एक समय की बात है। एक गांव था जिसका नाम रामपुर था। गांव के लोग अपनी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बिता रहे थे। उस गांव में एक किसान था जो बहुत मेहनती था। उसके परिवार में 4 लोग थे। किसान कई दिनों से बारिश का इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश ना होने की वजह से वो बहुत उदास लग रहा था क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। उसके फसल बर्बाद हो रहे थे। वो बहुत दुखी हो गया था। अगले सुबह उस किसान को बारिश होने की संभावना लग रही थी। उसकी पत्नी ने नाश्ता बनाया। सब लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि बाहर बहुत जोर की हवा चलने लगी। किसान झट से बाहर गया और बहुत खुशी मनाने लगा। अंदर आकर उसने सबको कहा, देखा, मैंने बोला था ना आज बारिश होगी। फिर सब लोग नाश्ता करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। किसान और उसके परिवार बहुत खुश हो गए थे। किसान ने कहा, इस बार तो अच्छी फसल और कमाई होगी है। लेकिन देखते ही देखते बारिश एक खतरनाक आंधी में बदल गई और बारिश के छोटे छोटे बूंद मोटी मोटी मोती में बदल गए और बर्फ भी गिरने लगी। किसान के सारे फसल बर्बाद हो गए। किसान ने कहा, हे भगवान, यह सब क्या हो गया। किसान बहुत दुखी हो गया था। उसकी पत्नी ने हौसला दिया और कहा, कोई बात नहीं, हम फिर से खेती कर लेंगे। बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बहुत जोर की धूप निकल गई। यह सब बारिश होना फिर धूप निकल जाना अदिति को कुछ ठीक नहीं लगा। रात में जब सब सो रहे थे तब अदिति ने बाहर खेत में देखा कि कोई औरत है और कुछ कर रही है। अदिति बहुत डर गई, लेकिन फिर भी अदिति भगवान का नाम लेकर उस औरत के पास गई। वह अचानक से चुड़ैल में बदल गई। अदिति बहुत डर गई थी। अगली सुबह अदिति ने गांव वालों को यह सब बात बताई। पास के गांव में एक पंडित जी थे। गांव वाले पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने एक हांडी दी और कहा, इस हांडी को खेत में रखना होगा, लेकिन इस काम को सिर्फ अदिति ही कर सकती है। सब लोग रात का इंतजार करने लगे। रात के समय अदिति उस हांडी को खेत में रख आती है। सब चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात गुजर जाने के बाद चुड़ैल आती है। चुड़ैल जैसे ही उस जगह पर जाती है, उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। वो जोर जोर से कहती है, बचाओ मुझे, नहीं तो मैं सबको मार दूंगी। कोई भी बचाने नहीं जाता है और चुड़ैल वहीं मर जाती है। सारे लोग अदिति को शाबाशी देने लगते हैं। अदिति के पिता को भी अपने अदिति पर बहुत गर्व होता है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है, चाहे लड़की हो या लड़का, बहादुरी का काम कोई भी कर सकते हैं।